Good morning, students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura, and now we are going to discuss the syllabus of 9th class of subject English. सॉरी बेटा, इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारे सिलेबस से किन किन चीज़ों को हटा दिया गया है, यानी जो डिलीटेड टॉपिक्स है जो हमें नहीं करने हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। किन किन चैप्टर्स को, ग्रामर के टॉपिक, राइटिंग सेक्शन, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस साल आपके ये जो टॉपिक्स है वो आपके कोर्स से डिलीट कर दिए गए हैं बेटा। तो क्लास 9th हमारे पास डिलीटेड टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट के। सबसे पहले ग्रामर पर हम फोकस करते हैं। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक हमें नहीं करने हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो यूज ऑफ पैसिव वॉइस जो है वो सिलेबस से हटा दिया गया है बेटा। दूसरा ही हमने देखा है कि हमारे पास क्लोजेज स्टार्ट होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। वैसे पैसिव वॉइस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्लोजेज में हमारे पास नाउन क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज होता है, इसको कंडीशनल भी हम कहते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है रिलेटिव क्लोज, यानी क्लोजेज को पूरी तरह से हमारे कोर्स से हटा दिया गया है बेटा। और तीसरा जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। तो ये तीन टॉपिक जो है इंग्लिश ग्रामर पोर्शन से हटा दिए गए हैं। इस बात को आपने ध्यान में रखना है, यानी इनको हम करना तो है 10th में, लेकिन हम बाद में कर सकते हैं। अच्छा, राइटिंग स्किल हमारे पास जो आता है उसमें जो डिलीटेड टॉपिक है यानी हटाए गए, उसमें एक तो लेटर ऑन ए सिचुएशन, यानी लेटर जब हम लिखते हैं तो लेटर्स को हमारे कोर्स से हटा दिया गया है। दूसरा हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स ऑन ए प्लेस लेवल, जो हमारे पास है प्लेस या इवेंट के ऊपर। इवेंट है बेटा ये, ए प्लेस या इवेंट। पैराग्राफ हम लिखते हैं, 8 नंबर का हमारे पास आता है किसी जगह के ऊपर, किसी घटना के ऊपर। इसको भी हमारे कोर्स से डिलीट कर दिया गया है। अब बात करते हैं अपने लिटरेचर की। एज यू नो दैट लिटरेचर हैव 2 बुक्स, बीहाइव एंड मोमेंट्स। बीहाइव हमारी बुक चल रही है, उसमें हमने एक चीज़ देखनी। देखिए, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बेटा। ये हमारे पास बीहाइव है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हम चलते हैं। कंटेंट्स हमारे पास आता है द फन दे हैड, ये हम कर चुके हैं, ये सिलेबस में भी आएगा। इसके बाद पोएम हमारे पास आती है द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा है, ये पोएम हमने कर ली, आएगी। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है साउंड ऑफ द म्यूजिक, ये चैप्टर हमने कर लिया बेटा, आएगा। इसमें 2 पार्ट्स हमारे पास है। एवेलिन ग्लीनी, डिब्रो कोली इसके राइटर है, तो ये तो पार्ट भी आएगा। बिस्मिल्लाह खान वाला भी आएगा। सेकंड पोएम हमारे पास है विंड, पोएट हमारे पास है सुब्रमण्यम भारती, ये पोएम भी हमारे पास सिलेबस में है। थर्ड चैप्टर हमारे पास है द लिटिल गर्ल, कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा रिटर्न है, ये चैप्टर भी हमारे पास है। पोएम हमारे पास है रेन ऑन द रूफ, कोट्स किनी के द्वारा, तो ये पोएम भी हमारे सिलेबस में यूं की यूं रखी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, बेस्ड ऑन एल्बर्ट आइंस्टीन, हम कर चुके हैं, ये टॉपिक भी आएगा। नेक्स्ट पोएम आती है द लेक इस्ली ऑफ इन्सप्री, विलियम बटलर रीड्स, ये पोएम हम कर चुके हैं, लेकिन ये पोएम हमारी सिलेबस से हटा दी गई है। तो पहले हमारे पास इस चीज़ आई जो हटा दी गई है। द लेक इस्ली ऑफ इन्सप्री, विलियम बटलर रीड्स, N.W. यीट्स द्वारा है, अभी जो हमने ख़त्म फिनिश की थी, तो ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 द स्नेक एंड द मिरर, वेकम मोहम्मद बशीर, ये टॉपिक भी नहीं आएगा, तो ये भी हमारा सिलेबस से हटा दिया
गया है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब हमने चैप्टर नंबर ये जो ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड है फोएब कैरी, ये पोएम आएगी, ये हमें करनी है। तो लेक ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिन्सबरी, द स्नेक एंड द मिरर, ये हमारे टॉपिक से बेटा हटा दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माई चाइल्डहुड, एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी है, आएगी। नो मैन्स आर फॉरनर, जेम्स क्रिकप है, आएगा। पैकिंग हमारे पास है जेरम के जेरम, आएगा। डक एंड कंगारू हमारी पोएम जो है वो हटा दी गई है। रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव, आएगी। मारिया शेरापोवा आएगी। ऑन ट्री किलिंग आएगा। इसमें हमारे पास जो हटाया गया है ये स्लम्बर डिड काठमांडू है बेटा। द बॉन्ड ऑफ लव आएगा। द स्नेक ट्राइंग WE रोज आएगा। और काठमांडू जो हमारे पास है वो भी आएगा। सॉरी, काठमांडू जो है बेटा वो नहीं आएगा। और ये पोएम जो हमारे पास है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट्स, ये पोएम नहीं आएगी। तो ये लास्ट में हमारे पास बचता है इफ़ आई वर यू, डगलस जेम्स, ये चैप्टर आएगा। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया है और उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप देख लीजिए। दोबारा समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें, एक बार और देखें, और जब तक देखते रहे तब तक आप अपने इसको कंफर्म न कर लो। आज हम स्टार्ट जो करेंगे वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे द माई चाइल्डहुड। सॉरी, ये नहीं करेंगे क्योंकि पोएम हमारे रह रही है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड फोएब कैरी। इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस पोएम में। ओके, ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड फोएब कैरी है। पोएट के बारे में जानते बेटा। अबाउट पोएट्स, फोएब कैरी वाज ए स्पिरिचुअल फेमिनिस्ट अमेरिकन पोएट। यानी ये जो कवि हमारे पास है ये एक आध्यात्मिक और एक अमेरिकन कवि माने जाते हैं। और ये एक कवियत्री है फोएब कैरी। शी इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर 1867 कलेक्शन पोएम ऑफ फेथ। इनको जो याद किया जाता है वो उसकी जो पोएम कलेक्शन है, जिसे पोएम ऑफ फेथ कहते हैं, होप एंड लवर, इसके लिए प्रसिद्ध थी। हर लेटर वर्क इंक्लूड बैलेड्स फॉर लिटिल फ्लॉक्स। बाद में उसने जो काम किया वो बैलेड्स पर, जो पोएम की एक टाइप हमारे पास होती है, लिटिल फ्लॉक्स